हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। देर हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां आए। ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स है, बहुत सारा प्यारा सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। इतना प्यार देने के लिए, व्हाट्सअप को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। ओके डियर, तो आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए मैं यही कहूँगी, थैंक यू सो मच। ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए, है ना। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है थर्ड पार्टी डेली अपडेट है। आज हम देखने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी डेली अपडेट में क्या एनर्जी निकल रही है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी को लेकर। हम कोशिश करेंगे कि ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की सिचुएशन क्या चल रही है, क्या निकलता है डेली अपडेट में। डियर, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस वीडियो है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिए। कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। ओके, तो चलिए, जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ही वो ये वीडियो देखिएगा, वरना मत देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ स्टक हो चुकी है, ये मुझे दिख रहा है। मेरे व्यूवर्स, बहुत संघर्ष करा है आपने, क्योंकि आपके पार्टनर को बहुत बुरी तरह से बेवकूफ़ बनाया गया है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपने जो सहा है वो आप ही जानते हो। आपके सारे सपने, सारी चीज़ों को थर्ड पार्टी ने छीन लिया। आपका इनके साथ में जो सोल कनेक्शन था वो सोल कनेक्शन तोड़ा गया है। यहाँ पर आपको आपके पार्टनर से अलग किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर न्यू बिगनिंग दिख रही है। चलिए दूसरे डेक से देखते हैं डियर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बॉटम की एनर्जी जो आ रही है, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है और 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, ठीक है। चलिए दूसरे डेक से देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या एनर्जीज निकल रही है, क्या निकल के आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन गाइड करें और बताएं कि यहाँ पर क्या एनर्जीज निकल रही है। ओके, चलिए इस डेक से देख लेते हैं कि क्या आता है थर्ड पार्टी डेली अपडेट में। ओके, चलिए। ओके, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या बता रहे हैं कार्ड्स, क्या एनर्जीज निकल रही है, क्या है यहाँ पर, क्या एनर्जीज है। तो डियर, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल दिख रहे हैं, 4 की एनर्जी आई है। यहाँ पर देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल से 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओह माय गॉड, यहाँ पर थर्ड पार्टी का मुझे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी डेली अपडेट में। डियर, ये दिख रहा है कि आपका और इनका जो रिलेशनशिप था, यहाँ पर एक सोल कनेक्शन था आपका, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ये सोल कनेक्शन खराब हुआ है। आपके अच्छे खासे रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी ने कोई ऐसी एनर्जीज को बांधा था जिसकी वजह से ये रिश्ता जो है हैंग्ड हो चुका है, ये रिश्ता खत्म हो चुका है। देखिए कार्ड्स पूरा सेम बताते हैं, एनर्जीज को आप रीड कीजिए, देखिए किस तरह से यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसा कुछ कर गए जिसकी वजह से आपका जीवन जो है खत्म हो गया, आपकी लाइफ जो है दूसरों ने खत्म करना चाही थी। एक थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं, तो डियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है, देखिए बॉटम की एनर्जी क्या बता रही है, 10 ऑफ सोर्ड्स है ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स। ये आपके पार्टनर के साथ में फंस चुकी है। कुछ तो इसकी हिडन एनर्जीज है, कुछ तो इसके ऐसे सीक्रेट्स हैं कि अब ये आपके पार्टनर के साथ में यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उनको देखकर बहुत परेशान है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी अब फैसला लेना चाह रही है, जितना इसको पार्टनर से पैसा मिलना था वो शायद मिला नहीं है, या फिर आपके पार्टनर अब इस थर्ड पार्टी को वो चीज़ें नहीं दे पा रहे जो थर्ड पार्टी चाहती है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर बड़ा फैसला लेना चाहती है, बहुत बड़ा फैसला थर्ड पार्टी यहाँ पर लेना चाह रही है। ये समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी की तरफ से मुझे बहुत बड़ा फैसला दिख रहा है। और यहाँ पर भी 7 ऑफ पेंटिकल्स है और थर्ड पार्टी बहुत ईगो में है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बर्डन ले रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज बर्डन वाली आ रही है, क्योंकि इसको अब अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाना है। तो ये बड़ा फैसला लेना चाहती है, एक ऐसा बड़ा फैसला जिसके कारण ये अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को आगे ले जाने के बारे में सोच रही है ना। ये वहाँ पर रहना नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर की तरफ ये अटकी रहे, क्योंकि इसको भी अपने फ्यूचर का कुछ प्लान करना है। तो ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ले रही है यहाँ पर कोई बड़ा फैसला, और डियर ये पार्टनर के साथ में चीज़ों को ख़त्म करना चाहती है। एनर्जीज यही निकल रही है कि ये पार्टनर के साथ में चीज़ों को ख़त्म करना चाहती है। आप मेरे दूसरे चैनल पे भी देखेंगे तो यही एनर्जी निकल रही है कि थर्ड पार्टी खुद चाह रही है कि पार्टनर थोड़ा सा अभी दूर रहे। तो ये जो दूरी बनाने का जो सोच रही है, जो उसकी
जो दिमाग में चीज़ें चल रही है ना, वो चीज़ें ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हद तक पार्टनर के दिमाग पर भी असर डाल रही है। जो वो गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही है ना कि पार्टनर मुझसे दूर रहे, पार्टनर कहीं ना कहीं अभी दूरी बनाए, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी नज़र आ रही है कि ये थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज है, जो हिडन एनर्जीज है, उसमें ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी अभी पार्टनर के साथ में किसी भी एंगल से उलझना नहीं चाहती है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ में पार्टनर का कोई ऐसा पास्ट का झगड़ा हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को पेनफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। और जो सामना थर्ड पार्टी को करना पड़ा है इतना ज़्यादा, तो उससे अब थर्ड पार्टी को पार्टनर के साथ में रिश्ता, जहाँ पर लग रहा था, कोई उम्मीद थी कि भाई ये इसके साथ में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगी या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, वहाँ पर अब थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डाउट में आ गई है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्टक हो चुकी है। थर्ड पार्टी वहाँ पर पैसों को लेकर भी थोड़ा सा परेशान हो रही है, क्योंकि उसको ये समझ आ गई कि पार्टनर का जो एक रुझाव था, एक पार्टनर जो उसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे ना, वहाँ पर अब वो बात नहीं है। जैसा पहले आपका पार्टनर इसको समय देता था, जैसा पहला आपका पार्टनर इसके लिए पैसे दिया करते थे, जो भी चीज़ें आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली दिया करते थे, वहाँ पर अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है। ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पार्टनर जो है कुछ और लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो थर्ड पार्टी कुछ चीज़ों को लेकर अपने फ्यूचर को प्लान करते हुए यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला लेना चाह रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने डिसाइड कर लिया कि उसको यहाँ पर अपने जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए अब एक फ़ैसला लेना है। तो ये थर्ड पार्टी बहुत ही जोरदार डिसीजन लेती हुई दिख रही है, क्योंकि इसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पर अगर लाइफ में कुछ ऑप्शन है इसके, तो ये उन ऑप्शनों पर फोकस करे ना। ये इस पार्टनर के चक्कर में, अपने ईगो के चक्कर में इतना बर्डन क्यों ले रही है, क्यों ये इस लाइफ को परेशानी से झेलने की कोशिश कर रही है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी जो है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है पार्टनर की एनर्जीज को पकड़ने लगी है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ये समझ आ रहा है कि पार्टनर पहले जैसे अब इसके साथ में नहीं है। थर्ड पार्टी को यहाँ पर फैसला भी लेना है डियर। शायद अब थर्ड पार्टी अपने कुछ फ्यूचर को लेकर, अपने कुछ पास्ट को लेकर कुछ चीज़ें सोचने लगी है। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी में कुछ लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, या तो इसका पास्ट रिलेशनशिप से किसी का कोई ऐसा झगड़ा हुआ है, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी हुई है पास्ट से कि जहाँ से ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, जहाँ से ये थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ये उलझ गई है। हो सकता है कि इसकी लाइफ में कुछ अपने पास्ट के कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी उलझनों में आ गई है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी का कोई अपने फैमिली मेम्बर से, अपने परिवार वालों से किसी बात को लेकर कोई झगड़ा चल रहा है और थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रेस ले रही है। थर्ड पार्टी को बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है, और आपके पार्टनर से वो जो हेल्प चाहती है, वो जो उसको ज़रूरत है, वो आपके पार्टनर से नहीं मिल पा रहा। ना ही आपके पार्टनर किसी तरह का सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना ही आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को वो चीज़ें दे पा रहे हैं जो थर्ड पार्टी चाहती है। तो थर्ड पार्टी को लग रहा है कि पार्टनर के साथ में बेवजह की झगड़े करने से, या फिर उस पार्टनर के साथ में जुड़े रहने से इस थर्ड पार्टी की लाइफ उलझ के रह गई है, फंस गई है थर्ड पार्टी। तो ये अपनी एनर्जी को हिडन रख रही है, अपनी एनर्जीज को छुपाने की कोशिश कर रही है। ये बताना नहीं चाहती आपके पार्टनर को कि ये आपके पार्टनर के जीवन से निकलने की कोशिश कर रही है, ये एंड करना चाह रही है। ये थर्ड पार्टी एक ऐसा एंड यहाँ पर करना चाहती है जिससे ये सारी बाउंड्रीज जो बनाई हुई है, जो जिसमें ये उलझ के रह गई है थर्ड पार्टी पार्टनर के साथ में, इस बाउंड्रीज को ये थर्ड पार्टी ख़त्म कर देगी। ये स्टकनेस थर्ड पार्टी अपने जीवन से निकालना चाहती है, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी ने पहले ये सोचा था कि ये पार्टनर इसके सारे डिज़ायर, सारे सपने पूरे कर देंगे, लेकिन शायद जहाँ पर थर्ड पार्टी गलत यहाँ समझ आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी को ये समझ आ गया है कि जहाँ पर ये आपके पार्टनर के लिए कुछ चीज़ों को सोच रही थी कि ये पार्टनर जीवन भर साथ देगा, जीवन भर आगे पीछे रहेगा, वहाँ पर थर्ड पार्टी को अब ये रियलाइज़ हो गया है कि ये इंसान कुछ नहीं करने वाला, इसके अंदर वो बात ही नहीं है कि ये स्टैंड ले सके। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को
थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चीटर मान रही है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ऐसा समझ रही है कि ये पार्टनर का होना ना होना बराबर है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी पार्टनर से थोड़ा सा मूवमेंट करती हुई दिख रही है, इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाह रही है, लेकिन आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट है। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी बहुत अच्छी लग रही थी, आपके पार्टनर ने इसीलिए इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाना बेहतर समझा। आपका जो रिश्ता इनके साथ में था वो सोल कनेक्शन था, उसके बावजूद आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी का हाथ थामा, थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशन बनाया और आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपके जीवन से चले गए। यहाँ पर दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी को अपना सोलमेट मानने लगे थे, ये थर्ड पार्टी को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा मान रहे थे, लेकिन अब आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी जब से एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है, कहीं ना कहीं कुछ डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, तब से आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के अंदर कुछ बातें अजीब लगने लगी है। इनको भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी अपने कुछ फैसले लेना चाहती है और थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को प्रेशर डाला है कि अब वो अपने खुद के फैसले खुद से लेगी, अब वो आपके पार्टनर पर बोझ नहीं बनना चाहती है। बहुत हो गया, आपके पार्टनर ने इसे बहुत सुना दिया, बहुत ज़्यादा इसको बात बात पर आपके पार्टनर शायद टॉर्चर कर रहे थे। ये बात यहाँ पर थर्ड पार्टी के मन में आ रही है। थर्ड पार्टी ये जान चुकी है कि आपके पार्टनर अगर सही होते तो वो शायद आपके साथ में ऐसी कोई गलती नहीं करते, लेकिन जब आप इतने लॉयल थे, जब आप इतने अच्छे थे, उसकी केयर करते थे, उसको इतना टाइम देते थे, उसके लिए समर्पित रहे थे, सपोर्टर थे उसके बावजूद इसने जब आपको छोड़ दिया तो ये थर्ड पार्टी का क्या साथ निभाएगा। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बड़ा फैसला लेना चाहती है। वो किसी भी तरह से पार्टनर पर डिपेंड रहना नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती कि इस पार्टनर पर डिपेंड रह के वो अपना पूरा फ्यूचर, अपनी पूरी लाइफ जो है किसी के दबाव में जिए, किसी के प्रेशर में जिए। तो ये एक अपने ईगो को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना चाहती है और निकलना चाहती है आपके पार्टनर की ज़िंदगी से। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी फैसला ले चुकी है कि उसे आपके जैसा, आपके पार्टनर के जैसा कोई भी इंसान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। वो अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहती है, वो अपने लाइफ में एक खुद का डिसीजन और खुद का एक सपोर्ट चाहती है, जहाँ पर वो अपने डिसीजन खुद ले सके। यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत टॉर्चर हुई है, शायद आपके पार्टनर ने इनको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया है, जिसकी वजह से अब थर्ड पार्टी बहुत हिडन एनर्जी में रहने लगी है। जो भी डिसीजन लेती है, जो भी फैसले लेती है, यहाँ पर आपके पार्टनर से डिस्कस नहीं किया गया है। यहाँ पर आपके पार्टनर को बाहरी लोगों से थर्ड पार्टी के बारे में कुछ चीज़ें पता चल रही है, जहाँ पर ये थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी बातें आपके पार्टनर को पता चली है कि ये थर्ड पार्टी अपना अलग एक घर बनाना चाहती है, अलग अपनी दुनिया बसाना चाहती है। और ये बात जानकर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को चीटर समझ रहे हैं और आपके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी को पूरा टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को बटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में आगे बहुत कुछ होने वाला है। अब आगे क्या होने वाला है ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ से लड़ाइयाँ हो रही है। कहीं ना कहीं पार्टनर भी थर्ड पार्टी को फोर्स कर रहे हैं किसी बात को लेकर और थर्ड पार्टी भी फोर्स कर रही है। दोनों में है ना बहुत ज़्यादा अब वो चीज़ें जो है कंफ्यूजन बहुत मुझे दिखाई दे रहा है और थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वो पता नहीं किस कर्मों की सज़ा भुगत रही है। तो आपके पार्टनर के साथ में जब थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम चल रहा है, जब लड़ाई चल रहा है, तो इसको लग रहा है कि पता नहीं थर्ड पार्टी को किस कर्मों की सज़ा भुगतनी पड़ रही है, खुद के कर्मों पर ये पछता रही है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सारी चीज़ें प्लान करना चाहती है। थर्ड पार्टी का मानना है कि चीज़ें सही हो जाए। थर्ड पार्टी का आज ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसको है ना स्ट्रेस हो रहा है कुछ चीज़ों को लेकर। देखिए, आपके पार्टनर को लेके थर्ड पार्टी ने बहुत सोच विचार किया है, बहुत ज़्यादा सोच रही है और ये थर्ड पार्टी अपना एनर्जीज को छुपाने की कोशिश कर रही है, अपनी कुछ फीलिंग्स को हाइड कर रही है। अब क्योंकि इसको समझ में आ गया है कि पार्टनर जो है उसके साथ में इसका जो रिलेशनशिप है बहुत टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से ये अपने आप को कहीं ना कहीं
निकालना चाहती है, कहीं ना कहीं इस पार्टनर से थोड़ी सी दूरी बनाना चाहती है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में जो एक प्रॉब्लम चल रहा है, जो लड़ाई चल रहा है, देखिए ये कार्ड क्या बता रहा है, ये कार्ड ये बता रहा है कि दोनों के बीच में जो फाइट चल रहा है, जो दिक्कतें चल रही है, उसकी वजह से है ना दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन हो गई कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को तो निकाल दे रहे हैं, पूरी भड़ास निकाल दे रहे हैं, पर थर्ड पार्टी इनको कुछ भी नहीं कह रही है। ये कितना भी गुस्सा कर ले, कुछ भी क्यों ना कर ले, क्योंकि थर्ड पार्टी अब स्टक हो चुकी है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी कोई रिप्लाई नहीं देना चाहती, पार्टनर को कुछ भी नहीं कहना चाहती, क्योंकि वो अब और ज़्यादा यहाँ पर कुछ रखना ही नहीं चाहती, मतलब पार्टनर के साथ में रिलेशन रखना ही नहीं चाहती है। तो थर्ड पार्टी ये चाह रही है कि बेहतर होगा कि वो अपनी जुबान को बंद कर ले, कोई एक्सक्यूज ना दे किसी भी तरह से। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी अपनी जुबान को टोटल बंद कर चुकी है, क्योंकि इसने आपके पार्टनर को प्यार देकर भी देखा है, और आपके पार्टनर से जो इसे एक ऐसा ट्रीटमेंट मिला है जो पूरी तरह से टॉक्सिक है। ये आप अच्छे से जानते हो। यहाँ पर जो आपके पार्टनर की एनर्जीज आ रही है कि ये जब अपने पे आते हैं तो बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर दिखाते हैं। जब तक इनका मतलब रहेगा, जब तक इनकी चीज़ें रहेगी, तब तक ये बहुत अच्छे से बात करते हैं, वरना ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर दिखाते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वक्त का पहिया ऐसे घूमा कि पार्टनर जो अकड़ता था, जो पार्टनर सोचता था कि ये थर्ड पार्टी उनको छोड़ के नहीं जाएगी या फिर ये थर्ड पार्टी उनके ऊपर ही डिपेंड रहेगी, अचानक से यहाँ पर चीज़ें जो हैं चेंज हो रही है। थर्ड पार्टी ने अपनी हिडन एनर्जी में आना शुरू कर दिया है, आपके पार्टनर से वो दूरी बना रही है। एक गैप यहाँ पर दिख रहा है थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में, दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप मुझे दिखाई दे रहा है। एक तरह से मैं बोलूँ ना तो डियर थर्ड पार्टी जो है ना अपनी ऐसी एनर्जी में दिख रही है कि ये चीज़ों को हाइड कर रही है। पार्टनर को पहले ये सब बातें बताती थी, पार्टनर पे ट्रस्ट भी करती थी, लेकिन कुछ समय से स्टक हो चुकी है। इतना ज़्यादा इसने अपने इर्द गिर्द ऐसी बाउंड्रीज खींच ली है कि ये अब निकलने को तैयार हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी को बहुत रोना पड़ा है इस रिलेशनशिप में। शायद ऐसी सिचुएशन देखनी पड़ी है कि जो आपके पार्टनर की वजह से ना ये घर की रही है, ना ये कहीं अपने कुछ जॉब कर पा रही है, ना अपना फ्यूचर देख पा रही है, क्योंकि पूरी तरह से पार्टनर पर डिपेंड थी डियर ये थर्ड पार्टी। लेकिन अब पार्टनर को ये छोड़ना चाहती है, क्योंकि इसको ये लग रहा है कि भाई पार्टनर जो है सिर्फ इसकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा, पूरा फ्यूचर, पूरी लाइफ इसकी बाकी है जिसको इसको प्लान करना होगा। पार्टनर तो बैलेंस कर रहा है, पार्टनर तो दोनों तरफ लेके चलने की सोच रहा है, ऐसे जिंदगी थोड़ी ना चलेगी। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी पूरी तरह से ये चीज़ समझ चुकी है, पूरी तरह से ये एनर्जी इसको जान चुकी है कि आपके पार्टनर जो हैं वो घटिया लोगों के साथ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। उनका जो एक लिंक दिखाई दे रहा है पार्टनर का, वो ऐसे लोगों के साथ में है जो उनको गलत एडवाइस देते हैं, गलत चीज़ों में उलझाते हैं। और थर्ड पार्टी को ये समझ आ गया है कि इन्हीं लोगों की वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा है, और अब थर्ड पार्टी ये नहीं चाहती कि इन्हीं दोस्त यारों की वजह से थर्ड पार्टी और पार्टनर का रिश्ता टूटे। तो ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में आई दरार के लिए इनके फ्रेंड्स को जिम्मेदार मानती है, और ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास भेजने में आपके पार्टनर के कुछ फ्रेंड सर्कल के दोस्त थे, कुछ दोस्त यार थे, तो कुछ फैमिली वाले थे जो कहीं ना कहीं पुश कर रहे थे, जिन लोगों ने आपको और आपके पार्टनर को धोखा दिया है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों के बीच में जो चीज़ें खराब हो रही है, जो टॉक्सिक बिहेवियर आपका पार्टनर दिखा रहा है, आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपसे कहीं ना कहीं प्यार को ख़त्म करने की जो कोशिश कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, इसके पीछे इनके दोस्त यारों का बहुत बड़ा हाथ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि इनके दोस्तों ने षड्यंत्र करके आपके बीच में और इनके बीच में दूरी बनाई, और अब वही चाल ये लोग यहाँ चल रहे हैं, क्योंकि अपना फ़ायदा देखते हैं आपके पार्टनर के कुछ फ्रेंड सर्कल के लोग, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए आपको भी कभी मिलने नहीं दिया, और थर्ड पार्टी और पार्टनर को भी अभी यहाँ पर परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद आपके पार्टनर की बर्बादी है, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बदनाम करना है। तो ये कुछ लोग हैं
आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जो सिर्फ़ और सिर्फ पार्टनर की बर्बादी चाहते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ पार्टनर के लाइफ को ख़त्म करना चाहते हैं, वो मुझे दिखाई दे रहा है। जो आप चाहते थे वही फ़ैसला अभी उन्होंने ले लिया है थर्ड पार्टी ने। मुझे ये दिख रहा है कि जैसा आप चाहते थे ना कि थर्ड पार्टी चली जाए, थर्ड पार्टी स्टैंड ले ले, थर्ड पार्टी निकल जाए, तो वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि अब थर्ड पार्टी अपने आप ही निकलना चाह रही है पार्टनर से, क्योंकि अब उसको पार्टनर में कमियां नज़र आ रही है और एक तरह से आपका मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पर पूरा हो चुका है, मुझे ये दिख रहा है। आप लोगों का 100% यहाँ पर रियूनियन होगा, वो आपकी ज़िंदगी में वापस तो आएंगे, लेकिन थर्ड पार्टी इनको धक्के मार के निकालेगी। ये गए थे आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को अपनाने या थर्ड पार्टी के साथ में अपना एक नया रिलेशनशिप बनाने, लेकिन ये समझ लीजिए कि इनकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है, इनकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। दोस्तों ने इनके जमकर लड़ाई कराई है और ऐसा दिख रहा है कि इनके जो दोस्त यार है ना, उनसे इन्होंने जो बातें बोली है, जो चीज़ें इन्होंने बोली है, उसी बेस पर इन दोस्तों ने, इन लोगों ने कहीं ना कहीं पार्टनर और आपके रिश्ते में भी दूरी लाई थी। और आज थर्ड पार्टी की जो दशा दुर्दशा हो रही है उसमें भी ये इनके पार्टनर के जो दोस्त यार है, फ्रेंड्स है, वो लोग शामिल दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ परेशानियां ऐसी चल रही है कि जिसकी वजह से पार्टनर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और थर्ड पार्टी किसी महिला से भी परेशान है। कोई महिला यहाँ पर ऐसी है जो बहुत ही हिडन रहती है, शायद आपके पार्टनर की मदर है या फिर आपके पार्टनर के फैमिली से कोई है जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है और थर्ड पार्टी इस नेगेटिव महिला का सामना नहीं कर पा रही है। इसीलिए ये थर्ड पार्टी जान चुकी है कि वो जो शत्रु महिला है वो बहुत ही ज़्यादा राज रखती है, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखती है और जब वो जहर उगलती है, जब वो कोई नेगेटिव एनर्जीज आपके पार्टनर पे छोड़ती है, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से सिचुएशन को ख़राब कर देते हैं, थर्ड पार्टी से लड़ने लगते हैं और पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो थर्ड पार्टी ऐसे लफड़ों में नहीं रहना चाहती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से डिस्टेंस इसलिए मेंटेन कर रही है कि वो अपना फ्यूचर प्लान करना चाहती है, बड़ा फैसला ले रही है। अब आपके पार्टनर का उसको साथ नहीं चाहिए। आपके पार्टनर को वो जितना जानना चाहती थी जान चुकी है कि ये कितने अच्छे हैं और ये कितना स्टैंड ले सकते हैं और इनके साथ में उनका रिलेशनशिप कैसा है। थर्ड पार्टी को लगा था कि ये उनके साथ में एक सोल कनेक्शन को फील करती है या फिर ये पार्टनर उनके साथ में रियूनियन कर लेंगे, या फिर ऐसा इस थर्ड पार्टी को लगा था कि ये थर्ड पार्टी और पार्टनर का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट था, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप था, एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा था। लेकिन जब धीरे से सच्चाई सामने आई, इस थर्ड पार्टी के सामने कुछ ऐसी शत्रु महिला की सच्चाई सामने आई जिसके आ जाने की वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो हिडन एनर्जी में आ गए। उन्होंने कभी कुछ बताया नहीं और ये भी नहीं बताया कि उसी की वजह से उन्होंने अपने फर्स्ट पार्टनर को छोड़ दिया था और आज जो ये थर्ड पार्टी के पास हैं तो ये इनकी फैमिली मेम्बर्स की वजह से ही हैं। तो इनको ये रियलाइज़ होता है पार्टनर को कि हाँ, हमारी ज़िंदगी जो बर्बाद हुई है, हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें ख़राब हुई है, वो थर्ड पार्टी को बताना चाहते हैं कि मेरी खुद की लाइफ में मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, मेरे परिवार वालों ने इतना ज़्यादा दिक्कतें खड़ी कर दी थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी थी कि शायद मैं खुद थक गया था, मेंटली टॉर्चर हो गया था। लेकिन जब मैं थोड़ा संभलने लगा, चीज़ों को करने लगा, तो खुद ही मुझे पता नहीं तुम्हारे साथ में कैसे अट्रैक्शन हो गया, कैसे मैं तुम्हारी तरफ आ गया। तो ये पार्टनर थोड़ा सा अपने आप को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर डिस्कस भी कर रहे हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर एक अलग एनर्जी में दिखाई दे रही है डियर। ये थर्ड पार्टी जो है ये आपके पार्टनर को फंसा के या ऐसे नहीं रखना चाहती है। हालांकि ये दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर के ही फैमिली के कुछ लोग थे जिन्होंने इस थर्ड पार्टी का निर्माण करा है, जिन्होंने इस थर्ड पार्टी को लेके आने की गलती करी है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से हैप्पी नहीं है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ में कोई भी रिलेशनशिप नहीं निभाना चाहती,
कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती है। और धीरे धीरे प्यार को, जो प्यार बढ़ रहा था, धीरे धीरे इन दोनों के बीच में जो रिश्ता था, जहाँ पर एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप थे और अट्रैक्शन था, प्यार लग रहा था, अब वो आपके पार्टनर को और थर्ड पार्टी को, दोनों को बोझ लग रहा है। दोनों ही इस सिचुएशन से अपने आप को हटाना चाहते हैं, क्योंकि अब आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर मुझे चेंज दिखाई दे रही है। ये आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को अचानक से चेंज करेंगे। थर्ड पार्टी यहाँ पर फैसला ले चुकी है, अब वह दर्द नहीं सहन करना चाहती है, अब वो कोई बाउंड्रीज में नहीं रहना चाहती है, उसे एक अच्छे समय की तलाश है और कहीं ना कहीं वो अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर आगे के बारे में डिसाइड कर रही है ना। अब ये थर्ड पार्टी को अक्ल आ रही है चीज़ों को लेकर, फ्यूचर को लेकर, और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि चीज़ें जो है सही करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ी गलती हो गई है उनसे इस रिलेशनशिप में आकर, और देख लिया कितना कौन किसके लिए कर सकता है और किसके कहने से आपका पार्टनर चलता है। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी को ये पता चल चुका है कि पार्टनर उस महिला के कहने में बहुत ज़्यादा है, और उस महिला शत्रु ने आपके पार्टनर का पहले भी घर तोड़ा है और अब फिर वही नौबत दोबारा खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से ब्रेक कर रही है, आपके पार्टनर से ब्रेकअप चाहती है, और ये अब आपके पार्टनर के जीवन से निकलना चाहती है। इन्होंने आपके पार्टनर को आपसे दूर रखने की कहीं ना कहीं सोच ली है। हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी जो है वो तो जान चुकी है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी को कोई दूर करना चाहता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपको भी कुछ सच बताना चाहती है, वो ऐसा सच जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो थर्ड पार्टी आपसे डिस्कस कर सकती है कुछ बातों को लेकर, और वो बता सकती है कि आपके पीठ पीछे जो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, वो आपके पार्टनर की कोई फैमिली से था, जिसने ही इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करा, जिसने इतनी ज़्यादा दिक्कतें खड़ी करी कि आप और आपका पार्टनर आपस में लड़ जाए, दूर हो जाए, और आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और को लेके आया जा सके, ताकि उनके प्रॉफिट हो सके, उनको बेनिफिट मिल सके। वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अपने बेनिफिट के लिए कई लोग यहाँ पर बहुत कुछ सोच रहे थे। थर्ड पार्टी के जो फैमिली, आपके पार्टनर की जो फैमिली है, उनको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा था। देखिए, आपके पार्टनर आपको अपनाना चाह रहे थे, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं, उनके फैमिली मेंबर्स के जो लाइफ में जो चीज़ें हैं, वो शायद आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, वो लोग शायद आपको कभी अपनाना नहीं चाहते थे, इसीलिए आपके पार्टनर ने भी आपको कभी नहीं अपनाया। मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा, तुम किसी और को ढूंढ लो, यहाँ तक की बातें आप लोगों के बीच में हुई है। हो सकता है कि ये आपके पार्टनर की जो फैमिली है, इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आपके रिलेशनशिप को कर दिया, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया था और बहुत ज़्यादा रिश्तों में दरार सी आ गई थी, है ना। अब क्या हो रहा है, चीज़ें जो हैं फैसले पर आ गई है। अब यहाँ पर ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी भी अपना फैसला लेना चाहती है, थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर को छोड़कर भागना चाहती है। और डियर, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को पता चल चुका है कि आपके पार्टनर की डोर किसी और के हाथ में है, आपके पार्टनर की जो लगाम लगाती है ना, वो डोर किसी और के हाथ में है, और उसी की वजह से आप इतने दुखी हुए, आप इतने कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गए। इतना करके आपको जब कुछ नहीं मिला, तो ये थर्ड पार्टी के जीवन को, तो वो पार्टनर की लाइफ में जो इन्वॉल्व है, जो औरत इन्वॉल्व है, वो इस थर्ड पार्टी का जीना मुश्किल कर देगी। तो थर्ड पार्टी किसी भी तरह से यहाँ पर किसी की गुलाम नहीं बनना चाहती है, किसकी प्रेशर में नहीं रहना चाहती है, ये अपना डिसीजन खुद लेना चाहती है, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें अब इनबैलेंस हो रही है, दोनों ही एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के घर वाले जो हैं, वो ही कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं, वो ही कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में ले आते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी कर देते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है।
और अब यहाँ पर थर्ड पार्टी को पछतावा हो रहा है, क्योंकि उसने शायद आपको भी अपने इस पार्टनर के ज़रिए हर्ट कर दिया। हो सकता है आपने थर्ड पार्टी से बात करी हो रिश्ते को सही करने की, रिश्ते को सुलझाने की, लेकिन थर्ड पार्टी ने उस समय आपसे बहुत रूड बिहेव कर दिया था। लेकिन अब थर्ड पार्टी ये जान चुकी है कि आप कहीं से भी गलत नहीं हो। थर्ड पार्टी को पछतावा होता है कि उसने पार्टनर को गलत तरीके से गलत टाइम पर कहीं ना कहीं अप्रोच करा है। तो थर्ड पार्टी कभी कभी अपने आप को भी गुनहगार मानती है कि अगर वो आपके पार्टनर को अप्रोच नहीं करती, वो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में नहीं आती, तो शायद आप दोनों कभी अलग नहीं होते। तो थर्ड पार्टी पछता रही है चीज़ों को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर, और उसे ये डिसाइड हो चुका है, उसे ये पता चल चुका है कि हार जो है पक्की है आपके पार्टनर की, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं। उन्होंने आपकी लॉयल्टी को नहीं समझा, उन्होंने आपके ट्रू लव को नहीं समझा। तो ये थर्ड पार्टी इनका साथ देना भी नहीं चाहती है। थर्ड पार्टी यहाँ पर मूव करना चाहती है। थर्ड पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को ये फील हो गया है कि ये कर्मों की सज़ा है जो आज थर्ड पार्टी को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। आप दोनों क्या सोच रहे हो डियर? मैं आपको अगर देखूं तो आप और आपके पार्टनर जो है, तो पार्टनर तो थर्ड पार्टी को लेकर दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि अगर ऐसा कुछ है, थर्ड पार्टी जाना चाहती है या ये है, तो फिर मेरा पार्टनर मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये पार्टनर ने इतनी बदतमीजियाँ कर दी है, इतना ज़्यादा आपके जीवन को ब्लॉकेजेस कर दिया है कि ये अगर आना भी चाहे तो आप उसको अपनाना नहीं चाहोगे, क्योंकि ये इंसान पूरी तरह से नहीं आएगा। क्योंकि इसने जो अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी पाल रखी है, मेन थर्ड पार्टी इसकी लाइफ की कौन है? वो महिला शत्रु है, जो जिसकी हाथों में इसकी लगाम है, जिसके हाथों में इसकी डोर पड़ी हुई है। वो महिला शत्रु इस पार्टनर को कंट्रोल करती है, और उसी के कंट्रोल से आपका पार्टनर का दिमाग चलता रहता है। उसी के कंट्रोल से आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने अलग कर दिया है आपसे, और इस नई थर्ड पार्टी के आ जाने इसको, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी को भी समझ आ गया है कि ये पार्टनर की ज़िंदगी में एक ऐसी महिला है जो बहुत ही हिडन एनर्जी में रहती है, इसका बुरा कर्म है, और ये अपने बुरे कामों को अंजाम देती रहती है, और उसी का नतीजा है कि इसने छुप छुप कर आप दोनों के रिश्ते में दरार डलाई है, और अब थर्ड पार्टी के पीछे ये हाथ धो के पड़ गई है। इस महिला का जो कहना सुनेगा, जो इसके हिसाब से रहेगा, वो पार्टनर के ज़िंदगी में राज कर पाएगा, रह पाएगा, प्यार पा पाएगा। वरना अगर किसी ने आवाज़ उठाई या फिर कोई डिसीजन अपने मन से लेने का सोचा, तो ये थर्ड पार्टी उसका जीना मुश्किल कर देगी, जो पार्टनर के जीवन की डोर को पकड़ी हुई है ना। बहुत तंग करके रखा है इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को। और मैं ये बता दूं कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की डोर को ऐसे पकड़ी हुई है, जो फैमिली मेंबर्स है ये उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, बहुत स्टक करके रखी है। थर्ड पार्टी का बहुत बुरा वक्त आ गया है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, मैं उसको बताऊं तो वो थर्ड पार्टी अब अपनी गलती पे पछता रही है। उसका बहुत बुरा टाइम चल रहा है, क्योंकि उसे ये थर्ड पार्टी फैमिली की असलियत पता चल चुकी है। उसे थर्ड पार्टी फैमिली का एक एक राज पता चल चुका है, जिसकी वजह से वो अब अपने आप में टूटा हुआ फील करती है। इस पार्टनर ने आप को रुलाया है सिर्फ और सिर्फ किसके पीछे? उस थर्ड पार्टी फैमिली के पीछे। आज अगर आपकी ज़िंदगी में जहर घुला है, आज अगर आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बुरी सिचुएशन आ गई है, जहर खाने की नौबत आ गई है, तो ये वजह सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की फैमिली मेम्बर्स की वजह से आई है। और ये बात थर्ड पार्टी को भी पता चली है, क्योंकि आपके पार्टनर ने खुद उस थर्ड पार्टी की सारी हरकतें आपके पार्टनर ने बताई है थर्ड पार्टी रोमांटिक को, कि क्या क्या चल रहा है, और आपके पार्टनर क्यों डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्यों उन्होंने आपको छोड़ा, क्यों आपके और उनके बीच में इतनी दूरी आ गई। क्योंकि देखो, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। आपके पार्टनर सच बोल रहे हैं लोगों से कि किसके वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा है, किसकी वजह से आप अपने पार्टनर से दूर हो गए, किसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया, ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो आपके बिना हालत ख़राब है उनकी, क्योंकि एक तो आप उनसे दूर हो गए, दूसरा थर्ड पार्टी रोमांटिक जो है वो भी इनके जीवन से निकलना चाहती है, उसने कड़ा फैसला ले लिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये थर्ड पार्टी जो फैमिली है ये अभी भी शांत नहीं है,
अभी भी किसी तरह का तांडव करना चाहती है पार्टनर की ज़िंदगी में, अभी भी किसी तरह की सिचुएशन ऐसी खड़ी करना चाहती है पार्टनर के जीवन में जहाँ पर बहुत ही नेगेटिव चीज़ें हो जाए। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर नेगेटिव चीज़ों का इफ़ेक्ट डालना चाहती है, वो उनकी सोल को कनेक्ट नहीं होने देना चाहती है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में सोल कनेक्शन फील करते हैं या आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ में आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां लाना चाहती है। चाहे आप थर्ड पार्टी रोमांटिक हो या फिर आप उनके आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, ठीक है। तो मैं ये बता दूं कि आपके पार्टनर जो हैं उनकी ज़िंदगी को तबाह करना इस थर्ड पार्टी ने ठान लिया है। आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, आपके फ्यूचर को सुधरने नहीं दे रही है। थर्ड पार्टी बहुत डेविलिश एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ये थर्ड पार्टी। इस थर्ड पार्टी का इरादा बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि ये आपने जो थर्ड पार्टी रोमांटिक है उसने फैसला ले लिया है, अब वो सारी सिचुएशन को ख़त्म करना चाहती है। थर्ड पार्टी पार्टनर के साथ में कोई बर्डन नहीं लेना चाहती है। ऑलरेडी वो बहुत स्टक हो चुकी है, बहुत धोखा खा चुका है, अब आगे बढ़ना है, ग्रोथ को हासिल करना है, ठीक है। तो ग्रोथ को हासिल करना चाहती है ये थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ज़्यादा अलग ही दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी अपने ऑप्शनों के पीछे भाग रही है, अपने ईगो में पड़ी हुई है और बर्डन कुछ चीज़ों का ले रही है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को बर्डन भी बहुत हो रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पर जो एक रोमांटिक पार्टनर है ना डियर, उसको असलियत समझ आ गई है कि आपके पार्टनर की फैमिली मेम्बर्स ही इतने प्रॉब्लम लेकर आते हैं, इतने सिचुएशन लेकर आते हैं कि जिसकी वजह से लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। तो डियर यहाँ पर थर्ड पार्टी ले रही है बहुत बड़ा फैसला। उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो आपके पार्टनर के साथ में कोई भी प्लानिंग नहीं करेगी, आगे का कुछ भी नहीं चाहती है। थर्ड पार्टी पूरी तरह से ब्रेकअप चाहती है, स्टक हो चुकी है, निकलना चाहती है। थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच का रिश्ता कैसा था, आप इनके साथ कैसे थे, लॉयल थे, फिर भी ये पार्टनर जो है आपकी कदर नहीं कर पाया। तो वो चीज़ का एहसास हो रहा है थर्ड पार्टी को, रोमांटिक थर्ड पार्टी को, ठीक है। और यहाँ पर फैमिली थर्ड पार्टी जो है वो रुकावट डाल रही है। फैमिली थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ठीक है। डियर थर्ड पार्टी का तो पार्टनर के साथ में झगड़ा चल रहा है, ये तो है, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, दर्द वाली सिचुएशन है। थर्ड पार्टी का वीडियो यही है डियर। अगर आपको थर्ड पार्टी का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।